शून्य में एकाकार समस्त संसार, शून्य में हम सभी लुप्त, शांत, निर्विघ्न, निर्बाध। हे परम प्रिय, हे महान, हे सुकुमार, हे अजेय, हे अमर्त्य, हे सुप्रिय, हे सुकांतिक, हे परम विजयी, हे परम लक्ष्यवान, हे परम पिता, हे परम पूज्य, हे परम अधिकारी, हे परम देहकारी, हे परम स्वास्थ्यकारी, हे परम लाभकारी, हे परम हितकारी, हे परम मंगलकारी, हे परम प्रज्ञाकारी, हे परम सिद्धिदाया, हे परम रिद्धिदाया,
हे परम मित्र, हे परम देही, हे परम पूज्यं, हे परम ईश्वरा, हे परम आत्मा, हे परम पिता। आज हम सभी सृष्टि रूपी वृक्ष के उस शाखा पे, उस खंड पे, उस भाग पे, उस भूभाग पे, उस वृक्ष पे बैठे हुए हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ शांति है, जहां पर किसी भी तरह की बाधा नहीं है, जहां पर किसी भी तरह का विचार नहीं है, जहां पर किसी भी तरह का शोषण नहीं है, जहां पर किसी भी तरह का व्याभिचार नहीं है, अनाचार नहीं है, कदाचार नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है, जहां पर किसी भी प्रकार का अनर्थ नहीं है, हानि नहीं है, अमंगल नहीं है, जहां पर किसी के भी प्रति ऐसा कोई व्यवहार न हो, ऐसा कोई कार्य न हो, ऐसा कोई कदम न हो जो गलत हो, जो मिथ्या हो, जो कल्पना पे आधारित हो, जो मूलभूत सिद्धांतों से, जो सत्य के मूलभूत सिद्धांतों से खंडित हो। ऐसा कुछ भी नहीं है तो केवल शांति, परम शांति, सिर्फ शांति, सिर्फ शांति, ऐसी शांति, ऐसी शांति, ऐसी शांति कि कोई भाव ही नहीं है। विचार तो दूर की बात है, भाव का भी स्थान नहीं है। जिस भाव से मुद्रा होती है, जिस भाव से क्रिया होती है, जिस भाव से भजन होता है, जिस भाव से सुमिरन होता है, जिस भाव से भक्ति होती है, जिस भाव से योग होता है, जिस भाव से पूजा होती है, जिस भाव से यज्ञ होता है, जिस भाव से कर्म कांड होता है, जिस भाव से सेवा होती है, जिस भाव से कर्म होता है, जिस भाव से जीवन को जिया जाता है, जिस भाव से जीवन को जीना चाहिए, वो भाव भी नहीं है, वो भाव ही नहीं है, भावहीन स्थिति है तुम्हारी। सिर्फ ज्ञान है। ऐसी क्या स्थिति है यह, जहां पर विचार भी नहीं है, विचार तो दूर की बात है, भाव भी नहीं है, भावना नहीं है, न विचार है, न भावना है, अनंत सागर है और कुछ भी नहीं है। कैसी शांति है, अतुलनीय शांति है। इस शांति को खंडित नहीं किया जा सकता। इस शांति का जो अनुभव कर ले, उसके अंदर कोई विचार नहीं उत्पन्न होता, उसके अंदर उस पल में कोई भाव नहीं होता, कोई भावना नहीं होती, कोई रंजिश नहीं होती, कोई भेदभाव नहीं होता, कोई अपना नहीं होता, कोई पराया नहीं होता, कोई सगा नहीं होता, कोई संबंधी नहीं होता, कोई मित्र नहीं होता, कोई शत्रु नहीं होता, कोई काला नहीं होता, कोई गोरा नहीं होता, कोई पुरुष नहीं होता, कोई स्त्री नहीं होती, कोई इंसान नहीं होता, कोई जानवर नहीं होता, कोई वृक्ष नहीं होता, कोई कीट नहीं होता, कोई पत्थर नहीं होता, कोई नदी नहीं होती, कोई सागर नहीं होता, कोई पर्वत नहीं होता, कोई सूर्य नहीं होता, कोई चंद्रमा नहीं होता। ऐसा कुछ भी नहीं है। शरीर की बात नहीं की जाती है, व्यक्तित्व की बात नहीं की जाती है, कर्म की बात नहीं की जाती है, चरित्र तक की बात नहीं की जाती है, क्योंकि कोई विचार ही नहीं है, कोई भावना ही नहीं है, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, कोई स्पर्धा ही नहीं है, कोई दौड़ ही नहीं रहे।
दौड़ना तो दूर, चलना भी असंभव हो गया है। चलना तो दूर की बात है, बैठना भी असंभव हो गया है। ऐसा बैठे हो, ऐसा बैठे हो, ऐसा बैठे हो कि हिल ही नहीं पा रहे। एक तिनका भी कहते हैं, एक तिनका तक नहीं हिल पा रहा है। ऐसी परिस्थिति हो गई है तुम्हारी, ऐसी परिस्थिति हो गई है तुम्हारी कि एक तिनका भी तुम्हारे अंदर का वो हिल नहीं पा रहा है। अगर एक तिनका भी हिल जाता तो तुम्हारे अंदर की पूरी सृष्टि, तुम्हारे अंदर का पूरा संसार नाच जाता, सारा संसार तुम्हारे सामने प्रकट हो जाता। लेकिन संसार तो छोड़ो, सृष्टि तो छोड़ो, तिनका भी नहीं हिल पा रहा है। सृष्टि होती कैसे है? प्रारंभ हमेशा तिनके से ही होता है। तिनका तिनका जोड़ के ये सृष्टि बनती है, ऐसे ही नहीं बनती है। पहले तो कुछ होना चाहिए ना, कोई गति होनी चाहिए। जो गतिहीन हो जाता है, जिसमें कोई गति ही नहीं होती, जिसका गति शून्य के बराबर हो जाता है, वो बेचारा न उड़ पाता है, न चल पाता है, न दौड़ पाता है। वो एकदम ही स्थिर हो जाता है, इतना स्थिर कि उसे स्थैर्य कहते हैं। जहां स्थैर्य होता वहां धैर्य नहीं होती। धैर्य का अर्थ क्या है? धीरज रखना। धीरज कौन रखता है? जिसमें कहीं ना कहीं, जिसके अंदर कहीं ना कहीं अधीर होने की भावना होती है, जिसमें कहीं ना कहीं, जिसके अंदर कहीं ना कहीं चलने की भावना होती है। जो कछुआ होता है वही अधैर्य हो सकता है, परंतु जो पत्थर है वो कभी अधीर नहीं होता। पत्थर को धैर्य दिखाने की आवश्यकता नहीं है, कछुए को धैर्य दिखाने की, चींटी को धैर्य दिखाने की आवश्यकता अवश्य है। परंतु पत्थर को तो पानी नहीं हिला पाता, बारिश नहीं हिला पाती, इंसान नहीं हिला पाता, जानवर नहीं हिला पाता, वायु नहीं हिला पाती। चट्टानों को, पर्वतों को हिलाना बड़ा कठिन होता है। पर्वत और नदी में यही तो असमानता है। एक बहती जाती है, उसे माया कहते हैं। विचार है, भावना है, सब कुछ है, नवरस है। एक है जिसमें एक भी रस नहीं है। हम उसी स्थिति की, उसी परिस्थिति की बात कर रहे हैं, हम उस अवस्था की बात कर रहे हैं। जब आप उस अवस्था में होते हो तब सब कुछ सुंदर होता है। शायद इसीलिए कहा गया सत्यम शिवम सुंदरम। जो अंतिम होता है वही सत्य होता है। सारा समंदर मथ लिया तो या तो नमक मिलेगा या फिर अमृत। जहर भी मिला, नमक भी मिला, अमृत भी मिला, और भी बहुत कुछ मिले। कामधेनु भी मिली थी, गांडीव भी मिला था, बहुत सारी चीजें मिली थी, परंतु अमृत भी मिला था। तो बहुत ज्यादा नहीं था, परंतु काफी था, क्योंकि अमृत की एक बूंद ही काफी होती है अमरत्व की प्राप्ति के लिए। कहते हैं गुरु की कृपा की एक छटाक ही काफी होती है तुम्हें स्थिर कर देने के लिए। परमपिता की कृपा की एक छटाक ही काफी होती है तुम्हें स्थिर कर देने के लिए। वो गुरु भी तुम्हारे अंदर बसता है और वो पिता भी तुम्हारे रग मरग में दौड़ता है। हमें अपने अंदर जाने की जरूरत है, आवश्यकता है, अपने भीतर जाने की, अपने गहराइयों में उतरने की, अपने अंतस्तल के गहराइयों में उतरने की। मानसिक विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है, बौद्धिक
शोधन की भी आवश्यकता नहीं है। बस प्राणों को पकड़ो और अंदर जाते जाओ, जाते जाओ, जाते जाओ। एक समय आता है जब प्राण भी साथ छोड़ देता है, और जैसे आसमान में बादल तैरते हैं उसी तरह से आप शून्य में तैरते हैं। आपकी चेतना तैरती है। आपको अनुभव में यही लगता है कि आप तैर रहे, सब कुछ छूट गया जिसका वो जोगी कहलावे, वो सच्चा जोगी कहलावे जिसने प्राणों का भय त्याग दिया और सब कुछ को जाने दिया। इसे विलय भी कहते हैं, शून्य में विलय भी कहते हैं। शून्य में विलय के लिए बस अनुमति की आवश्यकता होती है। वो अनुमति किसको देनी है? आप ही को देनी है। आप ही को देनी है, किसी और को नहीं देनी है। और शून्य तक पहुंचना भी किसे है? आप ही को पहुंचना है। और किसके लिए पहुंचना है? आप ही के लिए पहुंचना है, अपने ही लिए पहुंचना है। किसी पराये के लिए नहीं पहुंचना, किसी शत्रु या मित्र के लिए नहीं पहुंचना है, स्वयं के लिए पहुंचना है। जिस दिन स्वयं पहुंच गए उस दिन न कोई शत्रु रहेगा, न कोई मित्र रहेगा, न कोई अपना होगा, न कोई पराया होगा, न कोई सगा होगा, न कोई संबंधी होगा, न कोई काला होगा, न कोई गोरा होगा, न कोई पुरुष होगा, न कोई स्त्री होगी, न कोई इंसान होगा, न कोई जानवर होगा, न कोई वृक्ष होगा, न कोई नदी होगी, न कोई पर्वत होगा, न कोई पेड़ होगी, न कोई पत्थर होगा, न कोई कीट पतंग होगी, न आसमान होगा, न धरती होगी, न सूर्य होगा, न चंद्र होगा, न तारे होंगे, न नक्षत्र होंगे, न ग्रह होंगे, न बृहस्पति होगी, न बुध होगा, न शनि होगा। कुछ भी नहीं रहेगा। ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है। इस बात का बोध होगा तुम्हें, तभी तो बुद्ध कहलाओगे। जिसे बोध हो जाए इस बात का कि ये शरीर बस एक साधन है, साधन उपयोगी है, मेरा साधन है, इसे मैं कई वर्षों तक अपने साथ रख सकता हूं, इसमें बस सकता हूं। एक घर की तरह है जिसमें आप निवास कर सकते हो। उसी घर में रहकर आपको सारे कार्यों का संपादन करना है। जो भी आपका कार्य है, अगर कोई कार्य है तो, नहीं है तो कई बार कार्य यह भी होता है कि अपने कर्म काटने हैं। कर्म काटना बड़ा जरूरी होता है। अध्यात्म के मार्ग में, योग के मार्ग में कर्म काटना भी कई बार जरूरी होता है, तो इसलिए भी उसका उपयोग किया जाता है। इसमें स्थैर्य अद्भुत कार्य करती है, क्योंकि जिसके पास स्थैर्य है उसके पास कोई कार्य नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आज का मूल विश्लेषण यही रहा कि कुछ भी हो जाए, यह अवसर जाने नहीं देना है। आज मिला है, कल मिलेगा कि नहीं इसका कोई ठिकाना नहीं। कर्म होते हैं, उनका फल होता है। ये संसार मेरा नहीं, ये संसार मेरे द्वारा बनाई गई नहीं, इसके नियम भी मेरे द्वारा बनाए गए नहीं, पर मेरे कर्म तो मेरे किए हुए हैं, पर फल मेरे हाथ में नहीं। जब फल तुम्हारे हाथ में नहीं और कर्म जो मन में आया सो तुमने कर दिया, तो इतना जान लो कि कर्मों को तो काटना पड़ेगा, उसके फल को भोगना पड़ेगा। अतः यह अवसर है ध्यान का, अपनी गहराइयों में उतरने का, बोध का, ज्ञान का, अभ्यास का, कर्मों को काटने का। और अगर इन सब को आप कर पाने में सफल हो जाए तो फिर अपनी इन सभी प्राथमिक उत्तरदायित्वों से मुक्ति पाने के पश्चात आप दूसरों का भी जो मिले सो उसका। एक पत्थर में प्राण फूंक दो तो पत्थर का भला हो जाता है, पत्थर शिवलिंग बन जाता है।
पत्थर यंत्र बन जाता है। ये भलाई हुआ ना, तो ये करो, पत्थर की पूजा कर लो, पेड़ की पूजा कर लो, ऊर्जा दो, प्रेम दो, विश्वास दो, उसके अंदर आत्मविश्वास भरो, उसके अंदर प्रेरणा भरो, उसे ज्ञान का मार्ग दिखाओ, चाहे वो पत्थर हो या इंसान हो। जब तुम एक पत्थर को शिवलिंग बना देते हो ना, तो समझ जाओ कि अब तुम इंसानों के साथ काम करने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि पत्थर को शिवलिंग बनाना अधिक आसान है, पत्थर को शिवलिंग बनाना अधिक आसान है, परंतु इंसान, मनुष्य, उसको शिवत्व तक ले जाने के लिए थोड़ी अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, धैर्य भी रखना पड़ेगा, धैर्य भी रखना पड़ेगा, और लगातार उसको प्रेरणा देनी पड़ेगी, उसका सहयोग करते रहना पड़ेगा, हाथ पकड़कर उसे चलाना होगा। वो भागने की कोशिश करेगा, उसे भागने नहीं देना है, उसे अपने गले से लगा लेना है। प्रेम से बड़ा कोई शस्त्र नहीं होता, प्रेम से सारे युद्ध जीते जा सकते हैं। प्रेम बहुत आवश्यक है, प्रेम का, ज्ञान का। आओ मिलकर दीप जलाए हम प्रेम का और ज्ञान का, लाए नए उजाला इस भूमि में, इस आकाश गंगा में। मेरी तुम्हारी हम सबकी सेवा में। अनुमति, आदेश, प्रार्थना, नमस्कार।